Hello students, welcome back to MSS English classes, and the explanation of the first chapter, A Girl with a Basket, is continue, and this video is part 4 on this chapter. So we should have a recap कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि राइटर बता रहे थे हमें, विलियम सी डगलस, कि वो एक स्टेशन पर जब उतरे तो उनका जो रूटीन था, उनकी जो एक लोगों से बात करने का जो क्रम चल रहा था इंडिया को जानने के बारे में, वो टूट गया। और वो क्यों टूट गया? क्योंकि वहाँ पर जो कुछ बच्चे थे उन्होंने आके राइटर को घेर लिया। और वो बच्चे कौन थे? शरणार्थी। तो राइटर हमें इस पैसेज में बता रहे थे कि वो शरणार्थी बच्चे थे और उन्होंने राइटर को घेर लिया था। और फिर वो बता रहे हैं कि वो किनके बच्चे थे? वो उन लोगों के बच्चे थे जो इंडिया के और पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, रिलीजियस फैनेटिज्म यानी कि धार्मिक उन्माद के डर से। और यहाँ पर इस पैसेज में बताया था कि वो कैसी लाइफ जी रहे थे यहाँ आकर, उन्होंने क्या वर्क शुरू किया था। तो कौन सा वर्क उन्होंने स्टार्ट किया था? फैंस और बास्केट बनाने का, जिनको वो बनाते थे और उनके जो बच्चे थे वो वहाँ पे स्टेशन पे जाकर बेचते थे। तो उन्हीं बच्चों ने राइटर को घेर लिया। और यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि उनकी इनकम कितनी होती थी, एक एग्रीकल्चर फैमिली की वो बता रहे हैं। डॉलर एक साल में कितने डॉलर होती थी, तो अभी हम यहाँ सब पढ़ चुके हैं। सो लेट्स हैव इट कंटिन्यू। राइटर कह रहे हैं, आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज, अनदर बास्केट फॉर अ बिट मोर। तो राइटर कह रहे हैं कि मैंने एक टोकरी, टिनी मीन्स स्मॉल, छोटी टोकरी मैंने खरीद ली, फॉर अ फ्यू आनाज, कुछ आना में। अब ये आना क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी हमने उसमें पढ़ा था कि डॉलर, और जो कि डॉलर है वो अमेरिकन करेंसी है और हमारे इंडिया की करेंसी रुपया है जैसे, तो ऐसे ही अमेरिका में डॉलर होता है। अब ये जो आना होता है ये पहले जब चलता था ये इस्लामिक मॉनेटरी सिस्टम में था, इस्लामिक मौद्रिक नीति हम इसे कह सकते हैं। तो उसमें एक आने में 6.25 पैसे होते थे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय $1 1 रुपये के इक्वल होता था, यानी कि $1 में 1 रुपया होता था। लेकिन अब प्रेजेंट में अगर हम देखें, जो अमेरिकन करेंसी है डॉलर, तो उस अमेरिकन करेंसी में वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ऐसे ही $1 में वहाँ पे 100 सेंट्स होते हैं, जो कि यहाँ चैप्टर में राइटर ने सेंट्स का यूज़ किया है। तो 100 सेंट्स होते हैं $1 में। और $1 में अगर हम अपने इंडियन रुपये की बात करें तो हमारे इंडियन रुपये कितने होते हैं $1 में? 75.95 पैसे, यानी कि इतने रुपए हमारे होते हैं। 75 रुपये 95 पैसे का $1 होता है। और जो ये आना है ये इस्लामिक मॉनेटरी सिस्टम था उस टाइम पे, तो ये जब पहले बहुत पहले चलता था तो एक आना में 6.25 पैसे होते थे, या हम कह सकते हैं 1 रुपये का 16वां भाग जो है वो आना कहलाता है। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा कि डॉलर क्या है, आना क्या है। और राइटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि मैंने कुछ आना में एक छोटी सी बास्केट खरीद ली, अनदर बास्केट फॉर अ बिट मोर, और दूसरी जो फ्रूट वाली बास्केट थी मैंने बिट मोर, थोड़े और आना डाल के, बिट मोर मीन्स थोड़े से और आना डालकर मैंने उसको खरीद लिया। फिर नेक्स्ट में कह रहे हैं कि अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, मैंने एक सुंदर वेस्ट पेपर से, यानी कि जो बेकार पेपर समझ के जिन्हें फेंक दिया जाता है, तो उस वेस्ट पेपर से बनी हुई बास्केट को 1 रुपये में खरीद लिया। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपी, और मैंने एक प्यारी सी स्विंग बास्केट, ऐसी बास्केट को खरीदा जिसमें स्विंग मतलब सिलाई का सामान, जैसे सीजर्स या थ्रेड, धागा, कैंची वगैरह रखने के लिए जिसकी जरूरत होती है, जो काम आती है, तो ऐसी बास्केट को 1 रुपये में खरीद लिया। फिर बता रहे हैं कि अ फ्यू फैंस, और मैंने कुछ फैंस खरीदे, कुछ पंखे भी खरीदे, फॉर एन आना, एक आना में, या और टू अ पीस, या 1-2 और चीजें मैंने खरीदी, 1-2 और पीस ऐसे ही मैंने खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स। तो राइटर यहाँ कह रहे हैं कि मेरी जो आर्म्स थी, मेरी जो बाहें थी वो भर गई थी, और मैंने स्पेंट नहीं किए थे कितने? 50 सेंट्स भी मैंने स्पेंट नहीं किए थे, मैंने 50 सेंट भी, अभी मैंने आपको बताया $1 में 100 सेंट होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे और मेरी बाहें भर गई थी सामान से। द चिल्ड्रन प्रेस्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया? प्रेस्ड इन, दबाव बनाया
शाउटिंग देयर वेयर्स, अपनी वेयर्स के, अपने माल के लिए शाउटिंग, जोर जोर से आवाजें लगाकर। तो बच्चे क्या कर रहे थे, अपने माल को बेचने के लिए जोर जोर से उन्होंने आवाजें लगाई। आई वॉज अ प्रिजनर, अब राइटर क्या कह रहे हैं कि मैं तो केवल एक प्रिजनर था, वहां पर एक कैदी था। इट मीन्स बच्चों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था, तो राइटर को अपने आप को ऐसा लग रहा था कि जैसे एक कैदी हो और उसे जो है जेल में बंद कर दिया गया और वो हिल भी नहीं सकता वहां से। कंप्लीटली सराउंडेड, वो कह रहे हैं पूरी तरह से घिरा हुआ। अनेबल टू मूव, हिलने में असमर्थ, मैं बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहा था अपने आप को एक कैदी जैसा, कि मैं कैदी था, हिलने में असमर्थ था और चारों तरफ से घिरा हुआ था। द मोस्ट डिलाइजेंट एग्रेसिव वेंडर, अब यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं उस लड़की की, वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। वो कह रहे हैं कि द मोस्ट डिलाइजेंट एग्रेसिव वेंडर, बहुत ही ज्यादा डिलाइजेंट, परिश्रमी, एग्रेसिव, एग्रेसिव मीन्स आक्रामक, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो अपने कार्य के लिए बहुत ही चुस्त हो, अनड्यूली फोर्सफुल हो, बहुत ही पुशिंग हो, उसे हम एग्रेसिव कहते हैं। तो ऐसी विक्रेता थी वो लड़की, बहुत ही परिश्रमी थी, डिलाइजेंट थी मीन्स हार्ड वर्किंग, और एग्रेसिव मीन्स बहुत ही पुशिंग यानी कि एकदम एक्टिव और आक्रामक, अपने माल को बेचने के लिए ऐसी विक्रेता थी वो सुंदर लड़की 9 साल की, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो ठीक मेरे सामने थी। तो राइटर उस लड़की के बारे में बता रहे हैं कि जो लड़की उन बच्चों में थी और वो लड़की कुछ अलग ही राइटर को लगी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, और उसके पास एक सुंदर बास्केट थी, एक बहुत ही प्यारी सी टोकरी थी, विद हैंडल, इट मीन्स हैंडल वाली एक टोकरी थी। एंड शी वॉन्टेड अ ₹1.50 फॉर इट, और वो इसके लिए चाहती थी, 1.5 मीन्स आधा यानी कि ₹1.50, फॉर इट वो इसके लिए चाहती थी। एंड और अबाउट 30 सेंट्स, या फिर राइटर कह रहे हैं कि मैं मतलब या 30 सेंट्स कह लो या ₹1.50 कह लो, इतना वो चाहती थी। शी वॉज, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि राइटर ने यूज किया 30 सेंट जो कि अमेरिकन सेंट्स हैं। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, और वो बहुत ही अर्नेस्ट प्लीडर थी। अर्नेस्ट मीन्स बहुत ही सिंसियर और बहुत ही गंभीरता से, प्लीडर मीन्स अनुग्रह करने वाली, प्रार्थना करने वाली बच्ची थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंख में आंसू थे। शी प्लीडेड, उसने बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट की, बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाई। बैग्ड इन टोन, और वो ऐसे स्वर में उसने बैग्ड किया, ऐसे स्वर में वो गिड़गिड़ाई अपना सामान बेचने के लिए, उसने ऐसी आवाजें लगाई इतनी ऐसी टोन में, दैट वुड रिंग एनी हर्ट, जो किसी भी हृदय को क्या कर देगी, झकझोर देगी। किसी भी हृदय में, रिंग का मीन्स होता है झकझोर देना, दया उत्पन्न कर देना। ब्रिंग पिटी टू द हार्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के हृदय में दया को उत्पन्न कर देना रिंग कहलाता है। तो किसी भी हृदय को पिघला सकती थी, ऐसी आवाज थी उस लड़की की। अब राइटर आगे करें, माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं थी। नो रूम मीन्स कोई प्लेस नहीं था। लेट अलोन एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, लेट अलोन एनी नीड, वो कह रहे हैं कि जरूरत की बात तो आप छोड़ ही दो, लेट अलोन छोड़ दो, एनी नीड जरूरत की बात की, मुझे जरूरत थी बास्केट की या नहीं थी, इस बात को तो छोड़ दो। फॉर अनदर बास्केट, दूसरी बास्केट के लिए। बैलेंसिंग, इट मीन्स वो कहना चाह रहे हैं कि दूसरी बास्केट की मुझे कोई जरूरत थी, इस बात को तो अलग छोड़ दो। मेरे पास मतलब मेरी जो बाहें थी वो भर गई थी, कोई जगह नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अब उस लड़की की जो हालत थी, जो रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, तो उस लड़की की हालत को देखकर राइटर के हृदय में भी दया आ गई, और उन्होंने क्या किया, अपनी बास्केट्स को बैलेंस किया। इट मीन्स अपने एक हाथ पर उनको संभालते हुए फैंस को और बास्केट को लेफ्ट आर्म पर, यानी कि अपनी लेफ्ट आर्म पर उन्होंने उसको संभाला। आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट, और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी राइट कोट की पॉकेट में, मतलब पॉकेट में, रीच्ड मीन्स हाथ डाला, अपने राइट कोट की पॉकेट में, यानी कि लेफ्ट आर्म पे तो उन्होंने बास्केट को बैलेंस कर लिया, और वो कह रहे हैं राइट कोट की जो पॉकेट थी उसमें मैंने हाथ डाला। एंड गोट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और मैंने एक मुट्ठी भर के, एक चेंज मतलब सेंट्स जैसे होते हैं, जैसे कि 1 रुपए में पैसे होते हैं या रुपए होते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने चेंज जो है एक मुट्ठी भर के लिया।
परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल। और वो कह रहे हैं जो उनकी मुट्ठी में जितने पैसे आए थे वो कितने थे, शायद 15 सेंट्स थे इन ऑल, टोटल थे वो 15 सेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।